बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास के 10th आर्ट्स। और मैं आप लोगों को जनरल मैथ पढ़ाऊंगी। जनरल मैथ की बुक आपको मालूम ही होगी कि कौन सी है। ये आप लोगों की जनरल मैथ की बुक है जो आप परचेज कर लीजिएगा और उसका हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी हम इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और उनके फार्मूलाज यूज़ करेंगे और उनकी एप्लीकेशन देखेंगे कि वो किस तरह एप्लीकेबल होंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन या इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अलजब्रा होता क्या क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अलजेब्रा इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरिथमेटिक। इन अलजेब्रा वी यूज अल्फाबेटिक्स such as A, B, C to stand for constant and X, Y, Z to stand for any numerical value we choose। और नॉर्मली हम बोला जाता है कि X, Y, Z वेरिएबल के तौर पे यूज़ होते हैं जिसे हम वेरी करते रहते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू ए बी सी को यूज़ करते हैं जो कि चेंज नहीं होती। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ए एक्स प्लस बी वाई कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। फिर यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, जबकि 9x² माइनस 7xy प्लस 7y स्क्वायर ये कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। 3 टर्म्स यहाँ पे पाई जाती हैं और यहाँ पे 5x और y है और कंसिस्ट ऑफ 1 टर्म, यानी यहाँ पे टर्म्स 1 है। वेरिएबल आपके पास बहुत सारे हैं, यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है, यहाँ पे भी xy और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर किसी में भी नहीं है सब। और जब वेरिएबल के साथ कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे कि a और कोफिशिएंट हो x का है, b कोफिशिएंट है y का। उसके बाद आपके यहाँ पे 3 काइंड्स लिखी हुई है, पोलिनोमियल, रैशनल और इररेशनल। पोलिनोमियल क्या होते हैं? पोलिनोमियल की ये नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है जिसे मैं क्लोज कर देती हूँ। ये लिखी हुई है उसकी डेफिनेशन। आ पोलिनोमियल इज डिग्री इन वेरिएबल्स x इज डिफाइंड एज px a एज अ कोफिशिएंट, और उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, और लेकिन x की पावर n लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। a माइनस x माइनस 1, यानी कोई डिफरेंट कोफिशिएंट उन्होंने चेंज करने के लिए जो आपके n और n-1 n-2 लिखा हुआ है, इसको सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको मालूम हो कि कोफिशिएंट a नहीं हो सकता, मतलब एक सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट करने के लिए। लेकिन x की पावर यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे x की पावर n-2 है। पोलिनोमियल में हमेशा x की जो पावर्स होती हैं वो डिक्रीज कर रही होती है, 1 by 1 डिक्रीज करती है, और एंड में जाके और यहाँ पर वो उसकी वैल्यू x की 1 हो जाती है और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू होती भी है और नहीं भी होती, लेकिन एंड में x की पावर 0 होती है और जिसे हम कांस्टेंट लिखते हैं। ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल का यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में है x में, और डबल में भी हो सकता है। उसमें ये होता है एक इंक्रीज की तरफ जा रही होती है और एक डिक्रीज की तरफ जा रही होती है। उसके बाद लिखा हुआ है रैशनल एक्सप्रेशंस, उसकी डिटेल नेक्स्ट पेज पर है, डेफिनेशन उसे भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ px एंड qx। सिंपल जिसे वर्ड में बोला जा सकता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाए, और पी क्यू की वैल्यू हमेशा ये याद रखिएगा कि नॉन जीरो। अगर जीरो हो जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, तो फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तभी आपको फॉर्म लिखा हो जाता है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मेंशन की जाती है कि वो नॉन जीरो है। और वेयर पी एक्स एंड क्यू आर पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स की शेप में होते हैं, और इसको रैशनल एक्सप्रेशन, ये एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर 2 पोलिनोमियल्स लिखे, एक ऊपर एक नीचे, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। लेकिन रैशनल नंबर की भी 2 आगे से काइंड्स हैं, एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। यहाँ पे उसकी काइंड्स है प्रॉपर, और डेफिनेशन वही है। मैं आपको बस इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करने लगी हूँ। एग्जांपल में लिखा हुआ है x+1 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 7। ये जो पावर होती है x की पावर 2 का मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है ये आपकी ग्रेटर देन, और यहाँ पर x की पावर कुछ ना होने का मतलब है कि x की पावर 1 है तो ये लेस है।
तो आपको सिंपली जब आपको याद होगा कि जब फ्रैक्शन लिखते थे, फ्रैक्शन लिखा करते थे, उसमें भी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और उसकी एग्जांपल क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती थी कि अगर आप 3/4/7 लिख दें, आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता था तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता था। और अगर यही ऑपोजिट में मैं लिख दूँ, 7/4 लिख दूँ, तो ये इम्प्रॉपर कहलाई जाती थी। न्यूमिनेटर का आपका डिनोमिनेटर से छोटा होना बहुत ज़रूरी है। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। अगर आपकी पॉलिनोमियल जो ऊपर वाली है वो लेस है और आपकी जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की जो पावर है वेरिएबल की वो ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर कहलाएगी। और सेम अगर, लेकिन यहाँ पे ये देखें कि वही हो गया कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो x हो गई और न्यूमिनेटर x की पावर स्क्वायर हो गया, यानी न्यूमिनेटर आपका ग्रेटर है। यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है जबकि x की पावर यानी सेम हो गया। यहाँ पे 3 है जबकि डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पर भी ये सेम हो गया। तो आपका न्यूमिनेटर अगर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए या आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर हो जाए तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे आपके सिंपल फ्रैक्शन में होता है कि न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो इसे प्रॉपर बोलेंगे, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो इसे इम्प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1। वहाँ पे आपको 1 to 8 सेम क्वेश्चन है। आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है ऑफ x है, x पावर 4 प्लस 3x पावर 2 माइनस 5x प्लस 9 और फाइंड द वैल्यू p ऑफ x। अगर आपकी x की वैल्यू 0 हो जाए तो तब पॉलिनोमियल का क्या आंसर होगा, और अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो आपके पॉलिनोमियल में क्या फर्क होगा। ये सेम टू सेम है, आपने जो आपको गिवन होगी वैल्यूज वो आपने उस पॉलिनोमियल में लिखते जाएंगे और उसको यूज करते जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा रही हूँ कि वो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया हुआ है और सेम वहाँ से देख के यहाँ पे यह सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। पी एक्स और आपके सबसे पहले आपने पूरी की पूरी पॉलिनोमियल लिखनी है और उसके बाद सबसे पहले है एक्स की वैल्यू 0। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू 0 यहाँ पे लिखेंगे कि हम x की जगह हर जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख रहे हैं। ठीक है, जीरो की पावर कुछ भी 0 हो जाए वो 0 होती है। और इसी तरह पहले हम पावर्स लिख रहे हैं, फिर इसके बाद 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वो भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस वैल्यू भी 0 हो जाएगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 रह जाएगा। यानी पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज 9। अब सेम इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट है हमारे पास उसमें हमने x की वैल्यू रिप्लेस करनी है 1। दोबारा लिखा पॉलिनोमियल ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी x की पावर 1 की पावर 4, 3, 1 की पावर 2 माइनस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9। 1 की पावर 4 क्या होगी, 1 ही होगी। इसी तरह 1 की पावर स्क्वायर भी 1 ही होगी। अभी हमने सिर्फ इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ पावर्स को किया है। फिर इसके बाद है यहाँ पे अब उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर 9। अब 1, 3 एंड 9 जो है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ये एक एडिशनल स्टेप है, करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे तो नहीं, लेकिन आपने उन सारी वैल्यूज को जो प्लस हो रही हैं वो पहले लिखेंगे। ठीक है, अब 1, 3 एंड 9 13 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो 8। तो ये देख ले आपका पॉलिनोमियल ऑफ 0 और आपने x की वैल्यू 0 रिप्लेस की तो आंसर 9 था और जब आपने x की वैल्यू 1 रिप्लेस की तो आंसर 8 हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है। मैं आप में इनमें से एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको और मज़ीद क्लियर हो जाए। ये आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपके रैशनल
एक्सप्रेशन है और उस पर से आपका गौर से देखें तो ऐसी पावर्स क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स पावर 1 है, सिंगल एक्स है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है। तो लेकिन सॉल्व हमने उसी तरह करना है। सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, लेकिन सबसे पहले है एक्स की पॉलिनोमियल ऑफ 1 मालूम करना है। एक्स की जगह हम लिखेंगे 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 के साथ 1 प्लस 6 के 6 को फिर कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5 प्लस 6 देन 1 प्लस 1। अब 1 और 6 की वैल्यू क्योंकि प्लस की है तो इन्हें प्लस करके लिखेंगे 7 माइनस 2 5 एंड 2, 7 माइनस 5 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ऊपर भी आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा और 1। ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ 1। अब हमने इसके बाद पॉलिनोमियल ऑफ 2 करेंगे। सबसे पहले तो हमने दोबारा पॉलिनोमियल को x के साथ लिखा है। अब पॉलिनोमियल ऑफ 2 आ जाएगा, जहां जहां x की वैल्यू है वहां पर 2, प्लस 1, 2 की पावर स्क्वायर होती है 4, 5 और 2 10 प्लस 6 और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अब 4 और 6 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 माइनस 10 0 बाई 3, और कोई भी अगर फ्रैक्शन में 0 आ जाए तो वो 0 हो जाता है। और पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज 0। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो आगे जो बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। या कि होम टास्क मैंने मेंशन भी कर दिया पेज पर, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 मैंने भी आपको यहाँ पे कर दिया है, 6, 7, 8, और ये सारे के सारे बहुत इजी हैं, आसान है, आप खुद से कर सकेंगे, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, और आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।